ये कहानी बहुत समय पहले की है। एक घने जंगल में एक आम का पेड़ था। जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा सा लड़का राजू उस जंगल में जाकर उस आम के पेड़ के पास खेलता रहता था। वह उस पेड़ पर चढ़ता और आम खाता और बाद में उस पेड़ के नीचे आराम भी करता और सो भी जाता। राजू को पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता तो उस आम के पेड़ को भी खुशी होती। कुछ दिनों से राजू उस पेड़ के साथ नहीं खेलने लगा। एक दिन की बात है, राजू चलते चलते उस पेड़ के पास गया। वह बहुत दुखी था। उस पेड़ ने कहा, चलो राजू मेरे साथ खेलो। राजू कहने लगा, मैं अब बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। मैं अब पेड़ के साथ नहीं खेलता। मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौने के लिए पैसे की ज़रूरत है। पेड़ ने कहा, माफ़ करो राजू, मेरे पास पैसे नहीं हैं, परंतु तुम आम तोड़ सकते हो, उसे बाज़ार में बेचकर पैसे कमा सकते हो। राजू यह सुनकर खुश हो गया। उसने आम तोड़े, उसे बटोरा और खुशी खुशी लेकर चला गया। लेकिन बहुत दिनों तक वापस उस आम के पेड़ के पास राजू वापस नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कुछ सालों बाद राजू आदमी बन गया था। फिर से उस आम के पेड़ के पास वापस आया। आम का पेड़ खुश हुआ और बोला, राजू आओ मेरे साथ खेलो। राजू ने बोला, मुझे तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है, वैसे भी मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अब मेरे परिवार के लिए काम करना है, हमें एक घर चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पेड़ ने कहा, मुझे माफ़ कर दो राजू, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए घर नहीं है, परंतु तुम मेरी शाखाएं तोड़कर तुम अपना घर बना सकते हो। ऐसा सुनकर राजू ने आम के पेड़ की सभी शाखाएं काट के उसे बटोर के अपने साथ खुशी खुशी लेकर चला गया। शाखाएं टूटने के बावजूद आम का पेड़ खुश था, परंतु राजू उसके बाद नहीं आया और पेड़ बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद गर्मियों में राजू उस पेड़ के पास वापस आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। आओ राजू, पेड़ ने कहा, मेरे साथ खेलो। राजू ने कहा, नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे ज़िंदगी आराम से बिताने के लिए नौकायन करना है, तुम मुझे वोट दे सकते हो? इस पर पेड़ ने बोला, मेरे तना का इस्तेमाल करो और वोट बना लो, फिर तुम नौकायन जाकर खुश रह सकते हो तुम। फिर क्या, राजू ने उस पेड़ का तना भी काट लिया, फिर उसे एक बोट बनाया, फिर नौकायन चला गया। फिर बहुत सालों तक वह वापस नहीं आया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। आखिर एक दिन राजू वापस आया। राजू को देख पेड़ बोला, मुझे माफ़ कर दो दोस्त, परंतु तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, आम तो कभी के ख़त्म हो गए। राजू बोला, कोई बात नहीं, मेरे दांत भी तो नहीं हैं आम खाने के लिए। ने कहा, तुम्हें खेलने के लिए अब शाखाएं भी नहीं हैं। पर राजू बोला, मैं बूढ़ा हो गया हूँ शाखाओं पे चढ़ने के लिए। पेड़ ने बोला, मेरे पास सचमुच कुछ नहीं बचा है देने के लिए, बस यह मरने वाली जड़ें हैं तुम्हें देने के लिए। और आम का पेड़ रोने लगता है। राजू ने बोला, अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब मैं थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। फिर पेड़ ने कहा, फिर तो अच्छा है, पेड़ की जड़ें आराम के लिए सबसे अच्छी जगह होती हैं, आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। राजू आम के जड़ों पर बैठ जाता है। आम का पेड़ खुश हुआ और रोने लगा। दोस्तों, कुछ समझें, यह स्टोरी हमारे दिल को छू लेती है, कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में जीवन भर देते ही रहता है और इंसान इस बात की कद्र भी नहीं करता है। पेड़ हमें छाया देता है, हवा देता है, फल भी देता है और लकड़ियाँ भी देता है। हम क्या देते हैं बदले में? उसे काट देते हैं। दोस्तों, आपसे यह गुजारिश है, अगर आप नया पेड़ लगा नहीं सकते हो, काटो मत। धन्यवाद।